जो इतिहास में छुपा दिया गया। भारत के इतिहास में अगर किसी बादशाह को सबसे ज्यादा विवादित बनाया गया तो वो थे औरंगजेब आलमगीर। कहा जाता है कि वो क्रूर, जालिम और कट्टर थे, लेकिन क्या सच में ऐसा था, या फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? इस कहानी की शुरुआत होती है 1658 से, जब हिंदुस्तान की गद्दी को लेकर बादशाह शाहजहां के बेटों में जंग छिड़ गई। दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब चारों भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष इतना बड़ा हो गया कि आखिरकार औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और खुद मुगल सल्तनत का छठा बादशाह बना। अब सवाल उठता है, क्या औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाइयों की हत्या की? जी हां, किया। लेकिन ठहरिए, यही कहानी बाकी राजाओं और बादशाहों की भी रही। बाबर ने अपने भाइयों से सत्ता छीनी, अकबर ने भी ऐसा किया, शाहजहां ने भी। तो फिर सिर्फ औरंगजेब को ही क्रूर क्यों कहा जाता है? औरंगजेब को एक सख्त शासक कहा जाता है, लेकिन उसकी सख्ती केवल अपने शासन को मजबूत करने के लिए थी। उसने खुद के लिए किसी भी तरह की शान और शौकत से इनकार कर दिया। जहां शाहजहां और अकबर अपनी जिंदगी ऐशो आराम में बिताते थे, वहीं औरंगजेब एक सूती कपड़े का कुर्ता पहनता और खुद अपने हाथ से कुरान लिखता था। इतना ही नहीं, उसने अपने शासन में खुद के लिए कोई भव्य महल तक नहीं बनवाया। अब बात करते हैं एक और बड़े आरोप की। क्या औरंगजेब ने मंदिर तोड़े? इतिहास में इस बात का जिक्र मिलता है कि कुछ मंदिरों को गिराया गया, लेकिन क्या यह धर्म के आधार पर हुआ? नहीं। उस दौर में जब भी कोई इलाका बादशाह के खिलाफ बगावत करता, तो वहां की धार्मिक और प्रशासनिक संरचनाओं को निशाना बनाया जाता था, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। इतिहासकार मानते हैं कि हिंदुस्तान के हजारों मंदिर औरंगजेब के दौर में सुरक्षित रहे और उसने कई मंदिरों को दान भी दिया। अगर वो सच में धर्म के आधार पर भेदभाव करता, तो क्या बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर आज भी खड़े होते? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. दक्षिण भारत तक फैली हुई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब को इतना बदनाम किया गया? असल में अंग्रेजों और बाद में कुछ इतिहासकारों ने मुगलों की छवि को धूमिल करने के लिए औरंगजेब को सबसे बड़ा विलन बना दिया। वो एक कट्टर प्रशासक था, लेकिन वो हिंदुस्तान की गद्दी को मजबूत बनाना चाहता, न कि किसी धर्म विशेष को दबाना। अब सोचिए, क्या इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया है वो सच है या सिर्फ एक पहलू? अगला पॉइंट बहुत मजेदार है, जरूर देखें। अगर आप ऐसे और रोचक इतिहास के अनसुने पहलू जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक द अगली वीडियो में हम बताएंगे कि औरंगजेब की मौत के बाद कैसे मुगल साम्राज्य बिखर गया और इसके पीछे की असली वजह क्या थी। तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिए गए अगले एपिसोड को अभी देखें।